बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों के साथ। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का एक्स पर पोस्ट, जहां पर वोट चोरी सिर्फ चुनावी घोटाला नहीं। राहुल गांधी ने कहा कि संविधान लोकतंत्र के साथ धोखा है। देश के गुनहगार यहां पर सुन ले कि वक्त बदलेगा और सजा जरूर मिलेगी। राहुल गांधी ने आज फिर हमला बोलते हुए एक्स पर पोस्ट कर लिखा है कि वोट चोरी सिर्फ एक चुनावी घोटाला नहीं, ये संविधान और लोकतंत्र के साथ किया गया बड़ा धोखा है। देश के गुनहगार सुन ले, वक्त बदलेगा, सजा जरूर मिलेगी। वही राहुल गांधी ने कई आरोप भी यहां पर लगाए हैं। तो वही राहुल गांधी ने गुरुवार को भी कई आरोप लगाए थे। राहुल गांधी ने करीब 1 घंटे प्रेजेंटेशन दिया। इस प्रेजेंटेशन में उन्होंने हरियाणा का जिक्र करते हुए कहा कि 2024 में हुए हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 8 सीटों पर महज 22,779 वोट से पूरा स्टेट हार गई है। तो यहां पर राहुल गांधी ने कल जो प्रेजेंटेशन दी, उसके बाद लगातार कई आरोप लगाए जा रहे हैं। और ये ट्वीट भी आपको दिखा दें जो कि राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट किया है। उन्होंने कहा कि वोट चोरी सिर्फ एक चुनावी घोटाला नहीं, ये संविधान और लोकतंत्र के साथ किया गया धोखा है। शहरों में और गांव में तो हजारों एकड़ जो है हेक्टेयर्स फसल बर्बाद। महाराष्ट्र में, और ये हमने पब्लिकली कहा, इलेक्शन कमीशन को कहा, महाराष्ट्र में मोर वोटर्स एडेड इन 5 months देन 5 years, मोर वोटर्स एडेड इन 5 months देन इन 5 years, caused us suspicion. More voters than the entire population of Maharashtra. Again, very surprising fact. And then huge jump in voter turnout after 5 p.m. And everybody saw this. महाराष्ट्र में विधानसभा में हमारा गठबंधन वाइप आउट हो जाता है और लोकसभा में कुछ ही महीने पहले हमारा गठबंधन स्वीप करता है। Very suspicious. And Maharashtra में we found at the state level that लोकसभा और विधानसभा के बीच में 1 crore new voters came into the game. So we went to the election commission. I gave speech in parliament. India Gathbandhan leaders did a press conference. No response. And then I wrote this article, and which we printed in multiple newspapers. And this was the crux of our argument. And we stated with certainty in our mind that Maharashtra election was stolen. And that article came out, and it created a flutter that the Election Commission of India was colluding with the BJP to steal elections. Time now, there has been suspicion among the public based on a couple of points. Anti-incumbency is something that hits every single party in every single democracy. But for some reason, the BJP is the only party in a democratic framework that basically does not suffer this idea of anti-incumbency. That was the first thing. Second thing, exit polls, opinion polls saying one thing, you saw in the Haryana election, you saw in the Madhya Pradesh election, and then suddenly the result going in a completely different direction with massive swings. And this also included our own internal polling, which is quite sophisticated. So polling was showing us something, opinion polls were showing us something, polls, the regular polls showing us something, and suddenly we are finding the result is
in the opposite direction. राहुल गांधी के आरोपों पर सीएम सैनी ने तंज कसते हुए एक्स पर एक पोस्ट कर लिखा, राहुल गांधी हर बात पर भारत की संवैधानिक संस्थाओं पर अनावश्यक टिप्पणी करते रहते हैं। अपना राजनीतिक अस्तित्व बचाने के लिए चुनाव आयोग पर टिप्पणी करना अनुचित है। पिछले 2 दशकों में उन्होंने राजनीति में स्थापित होने के कई प्रयास किए, लेकिन असफल रहे। खुद तो असफल हुए ही और अपने साथ साथ पूरी कांग्रेस की लुटिया भी डुबा डाली। बार बार हरियाणा को लक्ष्य करके वो हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के संगठन की ढिलाई, नाकामी और गुटबाजी का पर पर्दा डालने की असफल कोशिश कर रहे हैं। हरियाणा के मेरे परिवारजनों ने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर कांग्रेस को नकार कर भारतीय जनता पार्टी को प्रदेश में प्रचंड बहुमत दिया और लगातार तीसरी बार सरकार बनाई। तो ये पोस्ट यहां पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की तरफ से किया गया है, जो कि राहुल गांधी पर ये पलटवार यहां पर किया गया है। ज्यादा जानकारी के लिए साक्षी शर्मा हमारी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी हैं, सीधे उनके पास चलेंगे। साक्षी, यहाँ पर जो प्रेजेंटेशन राहुल गांधी की तरफ से दिया गया, तमाम आरोप यहाँ पर इलेक्शन कमीशन पर लगाए गए हैं, सरकार पर हमला बोला जा रहा है और इस पर अब मुख्यमंत्री सैनी की तरफ से भी पलटवार यहाँ पर देखने को मिल रहा है। देखा जाए तो कहीं ना कहीं सियासत अब काफी ज्यादा गर्म नजर आ रही है। बिल्कुल, देखिए, जैसे जैसे देश भर में किसी भी प्रदेश में इलेक्शंस होते हैं, इलेक्शंस का माहौल बनता है, तो इस तरह के राजनीतिक आरोप जो हैं वो एक दूसरी पार्टी पर लगाए जाते हैं। फिलहाल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी जो है वो बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी पर वोट चोरी करने का आरोप लगा रही है। एक तरह का आरोप लगातार लगाया जा रहा है। इसको लेकर कई बार वो सार्वजनिक मंचों से भी भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं उन्होंने मध्य प्रदेश, राजस्थान और हाल ही में हुए हरियाणा में हुए विधानसभा चुनावों में भी इस तरह की वोट चोरी करने का भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो है वो इन आरोपों को सिरे से लगातार खारिज कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का लगातार यही कहना है कि कांग्रेस जो है वो आपसी गुटबाजी में लिप्त है और इस वजह से जो है कांग्रेस कहीं ना कहीं पूरी तरह से खत्म होती जा रही है। और इलेक्शन में जहां भी हार होती है वहां कांग्रेस ईवीएम का राग आलापना शुरू कर देती है और वहीं जहां कांग्रेस की जीत होती है वहां पर ईवीएम को ठीक करार देती है। वही इसी तरह जिस तरह से हरियाणा को लेकर, हरियाणा के पर्सपेक्टिव में अगर बात करें तो राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं कि हरियाणा में कई और जिलों में कांग्रेस की जीत होती अगर वोट चोरी जो है वो नहीं किए जाते। इस तरह का डेटा एनालिसिस भी वो लगातार मीडिया के सामने रख रहे हैं। अपनी कांग्रेस की जो इंटरनल मीटिंग्स है उसमें भी शेयर कर रहे हैं कि इलेक्शंस के जो आखिरी महीने होते हैं उन महीनों में कई ज्यादा बड़ी संख्या में जो वोट्स हैं लोगों के वो बनाए जाते हैं और ये वोट्स जो है ये बोगस वोट्स होते हैं और ये भारतीय जनता पार्टी अपने लिए बना रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का लगातार ये कहना है कि हार जीत तो एक वोट से भी हो जाती है। अगर एक भी वोट, क्योंकि राहुल गांधी कह रहे थे कि बहुत सारी ऐसी सीट है जहां पर कांग्रेस के उम्मीदवार जो थे वो बहुत कम वोट के अंतराल से हारे हैं। मात्र कहीं ना कहीं 22-23 वोटों का अंतर रहा है, तो कहीं 1000, 1100, 1400, 1500 तक वोटों का जो अंतर है वो बीजेपी और कांग्रेस के उम्मीदवारों के बीच में हरियाणा के विधानसभा चुनावों में रहा है। 22 सीटें ऐसी रही है जहां पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। हालांकि बीजेपी के जो हरियाणा के प्रदेशाध्यक्ष है मोहन लाल बडोली, उन्होंने भी राहुल गांधी पर पलटवार करते हुए यही कहा है कि राहुल गांधी कि एक एक वोट से जीत होती है। अगर इन सीट्स पर एक वोट भी इधर उधर होता है, मात्र 23-24 वोटों से फर्क नहीं पड़ता, अगर एक वोट भी ज्यादा या कम होता है तो इससे भी जीत जो है वो एक दूसरी पार्टी की सुनिश्चित हो जाती है। और उन्होंने ये भी कांग्रेस पर आरोप लगाया है कि कांग्रेस गुटबाजी में लिप्त है, न तो वो अपना सीआरपी लीडर चुन पा रहे हैं और न ही 11 साल हो गए हरियाणा में कांग्रेस का संगठन बन पा रहा है। इस बार भी जब राहुल गांधी आए, मीटिंग हुई, सीरियसली इसे लिया गया, कई पर्यवेक्षक जो है वो गए, लेकिन अब फिर जो लिस्ट है वो अधर में लटकी हुई है। कई डेट्स जो है चेंज की जा रही है, पहले जून में आनी थी, फिर जुलाई में आनी थी और अब अगस्त माह भी जो है वो लगभग चढ़ता जा रहा है। और
इसके बाद भी कांग्रेस का जो संगठन है इसको लेकर अभी कोई बहुत स्ट्रॉन्ग अपडेट जो है वो निकलकर सामने नहीं आ रहा है। सभी नेता जो है वो यही कहते हुए नजर आ रहे हैं कि बहुत जल्द बन जाएगा, बहुत जल्द बन जाएगा, लेकिन कोई भी तिथि जो है निर्धारित तिथि के अंदर कांग्रेस पार्टी अपने जो टास्क है वो पूरे कर पाने में कहीं ना कहीं नाकाम साबित हो रही है। एक बार फिर से संगठन जो है वो गुटबाजी की भेंट कर रहा है, क्योंकि राहुल गांधी जो है अंतिम निर्णय उन्होंने लेना है और कहीं ना कहीं सभी नेताओं को खुश करने के चक्कर में ये जो लिस्ट है एक बार फिर से इस पर मुहर जो है अंतिम मुहर नहीं लग पा रही है। भारतीय जनता पार्टी जो है, जिस तरह मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का भी ट्वीट है जिसका जिक्र अभी आपने किया था, तो इसमें भी उन्होंने कांग्रेस पर यही आरोप लगाया है कि कांग्रेस जो है वो पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, विपक्ष जो है प्रदेश में कहीं भी नजर नहीं आ रहा है और यही वजह है कि वो अपने जो निर्णय है, इंटरनल पार्टी के निर्णय जो है वही लेने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं। और जहां पर भी, क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा है, चाहे मध्य प्रदेश इलेक्शंस की बात करें, हरियाणा की बात करें, राजस्थान की बात करें, जहां पर भी लेटेस्ट इलेक्शंस हुए हैं वहां पर कांग्रेस ने कहा था, दिल्ली की भी बात कर ले, वहां पर भी यही कहा गया था कि जो ईवीएम है, ईवीएम में कुछ तकनीकी गड़बड़ी जो की है, बैलेट पेपर में चुनाव करवाने की जो मांगे कांग्रेस पार्टी लगातार करती आई है, लेकिन जहां पर भी कांग्रेस की जीत होती है वहां पर ईवीएम को ठीक करार दे दिया जाता है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता भी अब कांग्रेस को यही करारा जवाब जो है वो ये दे रहे हैं कि हार जीत नहीं होती, जनता जो है वो भारतीय जनता पार्टी के कामों से खुश है और इसीलिए बार बार जो है वो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के कामों से प्रेरित होकर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कामों से जो है प्रेरित होकर भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो बनाई जा रही है, क्योंकि बीजेपी भी यही कह रही है कि जनता जो है वो बीजेपी के कामों से खुश है और इसीलिए तीसरी बार हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो बनी है और ये भी पूर्ण रूप से पूर्ण बहुमत के साथ तीसरी बार जो सरकार बनी है। पिछली बार जो सरकार बनी थी उसमें भी जननायक जनता पार्टी का जो समर्थन है वो हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी को लेना पड़ा था और मिलकर एक सरकार जो है गठबंधन की सरकार बनाई थी, लेकिन इस बार पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने जिताने का काम किया है और बीजेपी के नेता जो है वो लगातार यही कह रहे हैं कि कांग्रेस के सवालों का जो जवाब है वो जनता दे रही है। जनता जनार्दन है और जनता समझदार है, आजकल सब कुछ समझती है और जनता जो है उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट देकर तीसरी बार, क्योंकि ये रिकॉर्ड है, इससे पहले कभी भी हरियाणा में कोई भी पार्टी की जो गवर्नमेंट है वो तीसरी बार रिपीट नहीं हुई है, लेकिन जनता ने भारतीय जनता पार्टी के कामों से खुश होकर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कामों से खुश होकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो तीसरी बार बनाने का काम किया है। तो जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप की हम बात कर रहे हैं, ये लगातार कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में जारी है, जहां कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जो है वो केंद्रीय नेतृत्व पर और तमाम जिन प्रदेशों में इलेक्शन हुए हैं वहां पर इस तरह की बात जो है, इस तरह की धांधली होने का जो आरोप है वो लगा रहे हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी के जो लीडर्स है, चाहे वो मुख्यमंत्री हो चाहे वो प्रदेशाध्यक्ष हो, वो भी राहुल गांधी को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से या मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से करारा जवाब देते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद साक्षी आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ेंगे। गुरुग्राम को एक बार फिर शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। जयपुर से अपने घर लौट रही मॉडल के साथ दिन दहाड़े राजीव चौक पर एक व्यक्ति ने अश्लील हरकत की। मॉडल ने आरोपी की इस हरकत का वीडियो भी बना लिया। मॉडल ने आपबीती गुड़गांव पुलिस को बताई, लेकिन पुलिस ने उसे थाने आकर के लिखित शिकायत देने के लिए कह दिया। इस पर मॉडल ने पूरे घटनाक्रम की वीडियो रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया पर वायरल कर दी है, जिसके बाद